Rahim and Assalamu alaikum all student and how are you? तो स्टूडेंट इन लास्ट लेक्चर हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि टू लेवल सिस्टम एंड थ्री लेवल सिस्टम ऑफ लेज़र। हमने इसके बारे में ये बताया था कि जो पॉपुलेशन इन्वर्जन है वो हम टू लेवल सिस्टम में मेंटेन नहीं कर सकते और हम वो पॉपुलेशन इन्वर्जन थ्री लेवल सिस्टम जो लेज़र का है उसमें हम मेंटेन कर सकते हैं। एंड थ्री लेवल सिस्टम जो है उसमें हम क्या यूज़ करते हैं, वो कौन सा लेज़र है एक्चुअली? वो है रूबी लेज़र। रूबी को हम क्या बोलते हैं? एलुमिना। सॉरी, एलुमिना में अगर हम क्रोमियम की ड्रॉप्स डालें तो वो रूबी लेज़र बनता है। वो रूबी बनता है, उसको बोलते हैं याकूत। ओके स्टूडेंट, और ये 1960 में 1960 में मैंने ऑब्टेन किया था। ठीक है, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। आज स्ट्रक्चर देखें कि जो रूबी लेज़र कैसा होता है। तो ये बनाते हैं रूबी लेज़र। स्टूडेंट, ये नया रूबी लेज़र, इसको थोड़ा मैं नाम लेता हूँ कि किस पार्ट है। ये क्या है? ये रूबी लेज़र है। ये एक M1 मिरर है, ये M2 मिरर है, हमने मान लिया। और जो ये M1 मिरर है ये क्या है? कंप्लीटली फ्लैक्टिंग मिरर। एंड जो ये वाला मिरर है M2, ये है पार्शियली रिफ्लेक्टिंग मिरर। ये क्या है जो मैंने बनाई है? ये क्या है? फ्लैश लैम्प। अब हमने ये जो बनाया है बैटरी सी है हाई वोल्टेज बैटरी। स्टूडेंट, ये जो मैंने फ्लैश लैम्प बनाया है, जो फ्लैश लैम्प हम मैंने बनाई है, ये किस चीज़ का काम करती है? ये क्या करती है? पंपिंग का काम करती है। जो हमने पीछे ही पढ़ा था कि पंप करके हम इलेक्ट्रॉन करते हैं। जो ट्रांजिशन, जो ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एक्साइटेड स्टेट में जाते हैं। हम कैसे करते हैं? पंप करते हैं। तो मेरा कहने का मुराद यही है कि ये जो हमारा फ्लैश लैम्प है ये पंपिंग के मतलब जैसे काम करती है, पंपिंग का काम करती है। इलेक्ट्रॉन्स को ये एक्साइटेड लेवल, जो लेवल पे पहुंचाने का काम करती है। और मैंने अभी लिखा कि जो मेरा M1 मिरर है कम्प्लीटली रिफ्लेक्टिंग है और M2 जो अपना मिरर है वो पार्शियल रिफ्लेक्टिंग। ये एम जो M1 मिरर है आप खुद देखो, ये कम्प्लीटली रिफ्लेक्टिंग है। जो इसमें फोटोन्स अंदर जो ट्रेवल करेंगे, मूविंग इसमें करते हैं अंदर इसके रूबी के, तो वो जब इस साइड में आएंगे M1 मिरर के, जब नियरेस्ट आते हैं तो वो कम्प्लीटली रिफ्लेक्ट होते हैं। और स्टूडेंट यहाँ से जब वो वापस आके यहाँ आते हैं तो हमें जो लाइट मिलती है बाहर वो हमें M2 मिरर से मिलती है। ठीक है, जो लाइट मिलती है हमें लेज़र लाइट मिलती है M2 मिरर से। अगर इसको भी अगर हम कंप्लीटली रिफ्लेक्टिंग कर दे तो लाइट तो बाहर ही नहीं आएगी। ठीक है स्टूडेंट, तो हमें लाइट चाहिए ना, लाइट तो बाहर नहीं, इसलिए ही क्या होता है? पार्शली रिफ्लेक्टिंग मिरर होता है। और जो ये लाइट निकलती है लेज़र लाइट जो निकलती है यहाँ से, लेज़र लाइट ये क्या होती है? मोनोक्रोमेटिक लाइट होती है। लेज़र लाइट क्या होती है? मोनोक्रोमेटिक लाइट।
मोनोक्रोमैटिक लाइट, मतलब जिसका लाइट का ओनली वन वेवलेंथ हो। स्टूडेंट, ये हाई वोल्टेज बैटरी है, इसको हमने दिया साथ तो ये पंप का काम कर रही है। एंड ये फ्लैश लैंप हो गया हमारा, ये रिफ्लेक्टिंग हो गया और कुछ बस तो नहीं गया, तो ठीक है, इतना ही है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये तो हमारा हो गया रूबी का स्ट्रक्चर। और जो ये फ्लैश, हम लिख देते हैं यहाँ पर थोड़ा सा एक पॉइंट की फ्लैश लैम्प एज अ पंप। स्टूडेंट, अब हम करते हैं इसके बारे में। एक बार मैं और बताना बात भूल गया कि जो ये रूबी लेजर ये जो हम यूज कर रहे हैं, ये सिंगल क्रिस्टल रूबी लेजर है। ये कोई अपना काफी सारे जो अपने क्रिस्टल होते हैं, जैसे कि हमारा पॉली क्रिस्टल कोई रूबी लेजर नहीं है, ये सिंगल क्रिस्टल रूबी लेजर हम यूज करते हैं। तो यहाँ लिखते हैं कि सिंगल क्रिस्टल रूबी लेजर। ठीक है, नॉट पॉलीक्रिस्टल, सिंगल क्रिस्टल रूबी लेजर। और हम इसका स्ट्रक्चर में आते हैं, इसमें कैसे काम करता है देखो। जैसे इसमें भी मैंने बोला कि जो ये रूबी लेजर होता है, इसमें 3 लेवल होते हैं एनर्जी के, ए बी एंड सी। जो हमारी इलेक्ट्रॉन इधर है ग्राउंड स्टेट पे, हम इसको पंप करेंगे एक्साइटेड स्टेट में, कहते हैं पंप। अगर इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा, स्टूडेंट जो हमारा ये एनर्जी लेवल है, इसको बढ़ा दूं आगे को, ये जो एनर्जी गैप है, एनर्जी लेवल है, तो उसको बोलते हैं डिस्क्रीट एनर्जी गैप। डिस्क्रीट एनर्जी गैप, ये कितना होता है? 550 नैनोमीटर। ठीक है, इसमें ए और बी के बीच में, ए और बी एनर्जी लेवल के बिटवीन 550 नैनोमीटर का एनर्जी गैप होता है। एंड ए और सी के बीच में यही गैप, डिस्क्रीट एनर्जी गैप कितना होता है? ये होता है 650 नैनोमीटर। ठीक है, तो ये देखो, ये ए और सी के बीच में जो गैप है, ये इससे काफ़ी छोटा है। नैनोमीटर है, मतलब 10⁻⁻⁹। आपको समझ आ गया होगा कि क्यों छोटा है ये मत देखना कि 650 ये ग्रेटर है 550, तो सर क्या बोल रहे हैं, मैं बात कर नैनोमीटर की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो अब अगर एनर्जी गैप डिक्रीज होता है, कहते हैं इफ एनर्जी गैप डिक्रीज। ठीक है, ठीक है, इफ एनर्जी गैप डिक्रीज, द वेवलेंथ ऑफ लाइट increased and frequency increased। जब हम एनर्जी गैप को डिक्रीज करते हैं, तो जो कोई लाइट है उसका जो वेवलेंथ है वो इंक्रीज होता है एंड फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होती है। हमने पीछे पढ़ा था कि हम हाई फ्रीक्वेंसी का, जैसे कि एक्स रे, बीटा रे, गामा रेज, हम ऐसी फ्रीक्वेंसी का हम लेज़र नहीं ऑब्टेन कर सकते। ठीक है, हमने, अगर आपको लास्ट, यही हमें जो प्रीवियस लेक्चर है इसके जस्ट पहला, इसमें हमने पढ़ा था। एंड हमें पता है कि हम लेज़र की लाइट काफ़ी दूर तक जाती है। ठीक है, काफ़ी दूर तक जाती है लेज़र की लाइट। एंड जो रूबी लेज़र है, और जो ये हम 3 लेवल जो लेज़र सिस्टम है हम इसमें यूज़ करते हैं, इसमें यूज़ करते हैं रूबी। रूबी का जो करेक्टरिस्टिक कलर वो रेड होता है, तो आपको पता है कि लेज़र का जो कलर होता है वो भी रेड होता है। अब हम कहते हैं कि रेड लाइट का वेवलेंथ काफ़ी ज़्यादा है, दूर से दिखता है। हम सिग्नल्स में यूज़ करते हैं, अगर कोई ट्रेन वगैरह के लिए, या फिर हम जो ट्रैफिक, जो हम रोज़ स्टॉप पे रुकते हैं, रोड्स पे वगैरह, जो मेन रोड्स वगैरह पे जो ट्रैफिक सिग्नल लगे होते हैं वो भी रेड, जो मेन होता है वो रेड होता है, जो मतलब स्टॉप के लिए, तो जो वो हमें दूर से दिखता है एक्चुअली। तो इसलिए हम कहते हैं कि रेड लाइट का जो वेवलेंथ काफ़ी ज़्यादा है, वो हमें वो दूर से दिखता है। तो यहाँ पर क्या है, अगर एनर्जी गैप कम होगा तो वेवलेंथ बढ़ेगा, जो कि लेज़र के लिए काफ़ी कंफर्टेबल है। कंफर्ट, एक कह सकते हैं कि कंफर्टेबल कंडीशंस है
लेज़र के लिए और फ्रीक्वेंसी घटेगी। कंफर्टेबल कंडीशंस है कि अगर फ्रीक्वेंसी अपनी जो फ्रीक्वेंसी कम होगी तो हम लेज़र ऑब्टेन कर सकते हैं, एज वेल एज उसका जो अगर फ्रीक्वेंसी कम होगी तो वेवलेंथ ज़्यादा होगा, और हमें लेज़र के यही चाहिए कि उसका वेवलेंथ ज़्यादा हो, फ्रीक्वेंसी कम हो। तो आज हमने इसके बारे में पढ़ा ही है, अब आगे हम करते हैं। यस स्टूडेंट, अब हम पढ़ेंगे, हम पीछे जो बात करते आ रहे हैं पंपिंग पंपिंग की बात कर रहे हैं कि पंपिंग से हम जो क्या होता है, जो ट्रांजिशंस हम करते हैं इलेक्ट्रॉन का ग्राउंड स्टेट टू एक्साइटेड स्टेट, अब जो पंपिंग है उसके बारे में पढ़ते हैं कि हम किस किस तरीके से पंपिंग कर सकते हैं। तो जो पहला है वो है ऑप्टिकल पंपिंग। ऑप्टिकल पंपिंग, जो मैंने अभी आपको पीछे बताया कि फ्लैश लाइट है। और एक बात बता दूं, जो फ्लैश लाइट जो हमने पीछे भी यूज़ किया, फ्लैश लाइट जो है ये एक वाइट लाइट सोर्स होता है फ्लैश लाइट, और इसकी डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज होती हैं, काफ़ी ज़्यादा फ्रीक्वेंसीज होती हैं। हम जैसे कि कह सकते हैं कि हमारे जैसे सन है, ये भी एक वाइट लाइट का सोर्स है, उसकी काफ़ी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये जो फ्लैश लाइट है एक वाइट लाइट सोर्स है, उसकी बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसीज होती है, काफ़ी सारी फ्रीक्वेंसीज होती है। और ये जो हम कह रहे हैं इसमें जो पंपिंग कर रहा है, ये जो पंपिंग का काम कर रहा है, ये जो अपनी फ्लैश लाइट जो हमारा है, तो ये कैसे कैसे करता है, तो ये ऑप्टिकल पंपिंग कर रहा है यहाँ पर, ये ठीक है, ये ऑप्टिकल पंपिंग जो हमें फर्स्ट हमने पॉइंट लिखा। दूसरा हम पॉइंट लिखते हैं बाय अनदर लेजर। बाय बाय अनदर लेजर, तो हम कोई अनदर लेजर लेके हम उस इलेक्ट्रॉन जो हमारे इलेक्ट्रॉन यहाँ से एक्साइट होंगे, यहाँ पर हम लेजिंग करेंगे इसके ऊपर कोई दूसरे लेजर से, तो वो एनर्जी क्या एब्जॉर्ब करेगा, वो ऊपर जाएगा एक्साइटेड स्टेट में। तो हम दूसरे कोई हम कोई एक्स्ट्रा दूसरा लेजर यूज करके भी हम जो ये पंपिंग का जो वर्क है हम कर सकते हैं। थर्ड हमारा, थर्ड इलेक्ट्रिकल लेजर, जैसे कि इसकी जो अगर मैं एग्जांपल दूं, तो जो हमारे इलेक्ट्रिकल डायोड्स होते हैं वगैरह, या फिर कहते हैं लेजर डायोड हम होते हैं जो हमारे यूज होता है, तो आपको ये बात भी भूलनी नहीं चाहिए कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा लेजर ट्रेन किया गया वो हमारे जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स है उन्होंने किया। ठीक है ना, बाद में इसके मतलब वेराइटीज आई, लेकिन जो स्टार्टिंग में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है अपनी जो जितनी भी साइंटिफिक है इलेक्ट्रिकल एनर्जी की या फिर इलेक्ट्रिसिटी की जो जितने भी रूल्स है वो फॉलो करके लेजर ऑब्टेन किया था। ठीक है स्टूडेंट, तो ये है। और फोर्थ है कि हम, मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, ये बिग क्वेश्चन है कि हम हीट से क्या जो ये पंपिंग कर सकते हैं लेजर में। हीट हम दे के एक एनर्जी लेवल को, ग्राउंड स्टेट को हम क्या पंपिंग कर सकते हैं, ये भी एक बिग क्वेश्चन है स्टूडेंट। ये इसका जो आंसर है मैं बोलूँगा नहीं, हीट के थ्रू नहीं कर सकते पंप। क्यों, रीज़न क्या है? जैसे कि हमारा टू लेवल सिस्टम है, यहाँ पर देखो, पर हमारे लेवल सिस्टम है, पता है कि इसमें हम जो पंपिंग जो पॉपुलेशन वजन हम मेंटेन नहीं कर सकते, इसमें अगर हम हीट भी दें, है ना, हीट भी दे दें, तो इसमें जो पॉपुलेशन जो इन्वर्जन है वो हम नहीं अटेन कर सकते। हम इतने ही पढ़ेंगे कि हीट के थ्रू, हीट से, हीट यूज करके हम पंपिंग का जो प्रोसेस है नहीं हम अटेन कर सकते। एंड स्टूडेंट, अब हम पढ़ते हैं फिफ्थ है कोलिजनल। जब एटम ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जा रहे हैं उसमें कोलिजन्स होता है। ठीक है, लेकिन वो इस टू लेवल में नहीं होता, वो होता है एक फोर लेवल, अदर लेवल होता है, फोर लेवल एज सिस्टम, फोर लेवल एज सिस्टम। तो हम बोलते हैं हीलियम नियॉन लेजर। जो हीलियम नियॉन लेजर है इसमें ये फोर लेवल
इसमें 4 लेवल होते हैं एनर्जी के। और इसमें क्या होता है कि जो एटम्स हैं या फिर कह लो उससे मुराद इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये जवानों का फ़र्क है। कईयों में कहते हैं कि एटम ऊपर जा रहे हैं, कहीं कहते हैं इलेक्ट्रॉन ऊपर जा रहे हैं। एटम में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो मतलब इलेक्ट्रॉन ऊपर जा रहे हैं। जब आपस में एटम आपस में कोलाइड करते हैं तो वो 4 लेवल भी करते हैं। तो यहाँ से हमें कहते हैं कि जो अपना प्रोसेस है कोलिजनल का, उससे भी हम पंपिंग अटेन कर सकते हैं। तो इसमें हम देखते हैं अब कि जो 3 लेवल एंड 4 लेवल अपना जो सिस्टम है उसको हम कैसे मतलब समझेंगे अगर देखा जाए तो। पहले हम बात करते हैं 3 लेवल की। 3 लेवल सिस्टम। हमारे पास 3 लेवल हैं। मैं काफ़ी बार करा चुका हूँ तो आपको पता होना चाहिए, मैं तभी बीच में आपको बता भी रहा हूँ। ए बी सी, यहाँ कुछ इलेक्ट्रॉन्स हैं, हम पंपिंग करते हैं। पंप किया हमने, पंपिंग की, ये ऊपर गया, तो यहाँ से ये वापस, इसका लाइफ टाइम कम है। एक्साइटेड स्टेट जो एनर्जी लेवल है इसका लाइफ टाइम काफ़ी कम है, 10⁻⁸ एवरेज मैं बता रहा हूँ कि सेकंड है। डिके होगा, इसको बोलेंगे रैपिड डिके। इसके बाद जब यहाँ पर कलेक्ट होंगे, आफ्टर दैट यहाँ पे जाके लेजिंग होगी। लेजिंग एक वर्ड न्यू आ गया, तो डिक्शनरी में भी आ गया वर्ड। लेजिंग होगी, ठीक है, लेजिंग का प्रोसेस होगा, यहाँ से एनर्जी रिलीज होगी, एमिशंस होगा, और हमें लेज़र लाइट मिल जाएगी। और जो हमारा 4 लेवल सिस्टम है, लेवल सिस्टम, तो हम बोलते हैं हीलियम नियॉन लेजर सिस्टम। इसकी हम कहते हैं जैसे बार कोड, बार कोड है ना। अब ये बार कोड आजकल जो सुपर मार्केट है इंडिया की, उसमें भी ये जो बार कोड वगैरह जो 4 लेवल सिस्टम आ गए हैं, यहाँ भी मिल जाते हैं। तो इसमें क्या होता है, हमारे पास 4 लेवल होते हैं। ई ई डी, यहाँ से तो सेम होगा, इलेक्ट्रॉन है, तो होगी पंपिंग। उसके बाद बी के ऊपर जो उसका लाइफ टाइम कम है, सी पे आएगा। ये क्या है, रैपिड डिके। क्या है अपना सी, क्या है, मेटल स्टेबल स्टेट है, मेटा स्टेबल स्टेट है, लिख देते हैं मेटा स्टेबल स्टेट। मेटा से जो मेटा स्टेबल स्टेट है सी, जब ये यहाँ से ई पे आएगा सी से, तो ये है लेजिंग ट्रांजिशंस। ये अपने रिलीज होंगे एनर्जी, तो बोलेंगे लेजिंग, लेजिंग ट्रांजिशंस। ये जब डी से ए में आएगा, तो ये भी क्या है हमारा रैपिड डिके। इसमें क्या है, सी और डी में हमारा जो लेजिंग का प्रोसेस हो रहा है, सी और डी लेवल में। अब क्वेश्चन ये बनते हैं इससे रिलेटेड कि what is the difference between 3 level and 4 level laser system? Which one of these having lower pumping energy? कि क्या है, अब मतलब बता क्या सकते हैं कि 3 लेवल एंड लोअर, 3 लेवल एंड 4 लेवल जो लेजर सिस्टम में डिफरेंस क्या है। एक बार ये बताना है कि इन दोनों में से किस में पंपिंग एनर्जी है वो लो यूज होती है, ठीक है स्टूडेंट। जो सेकंड क्वेश्चन बनता है, गिवन एनर्जी मोड इन दिस सिस्टम। ये हम दो क्वेश्चंस करते हैं, कौन सी एनर्जी मोड इसमें यूज करी आ रही है, ये क्वेश्चन का मतलब है। मतलब मेरा याद ये है, इसमें कॉन्टिन्यूस एनर्जी दी जा रही है या फिर एनर्जी, ठीक है, एनर्जी स्टॉप, एनर्जी स्टॉप, गिवन एनर्जी स्टॉप, रुक रुक के एनर्जी दी जा रही है। ये दो क्वेश्चन बनते हैं हमारे, इसको हम करते हैं अब, ठीक है। तो पहले आप प्लीज पॉज दी वीडियो एंड नोट इट डाउन। यस स्टूडेंट, तो फर्स्ट क्वेश्चन सुनो, विच वन ऑफ दीज, मतलब जो
लेवल जो अपना लेजर सिस्टम एंड 4 लेवल में से यूजिंग लोअर पंपिंग एनर्जी कि इनमें से कौन से दोनों लेवल में सबसे कम, कि इन दोनों में से किसमें कम जो पंपिंग एनर्जी यूज करी जा रही है। तो स्टूडेंट, 4 लेवल लेजर सिस्टम, उसका जो हमारा आंसर होगा कि जो 4 लेवल लेजर सिस्टम है इसमें लोअर पंपिंग एनर्जी यूज करी जा रही है। वो क्यों है? रीजन है जो, जब इसमें जो लेजिंग एक्शन हो रहा है वो सी एंड डी के बिटवीन हो रहा है। सी एनर्जी लेवल, डी एनर्जी लेवल बिटवीन हो रहा है। और यहाँ अब आप देखो, ये डी जो एनर्जी लेवल है, नॉट अ ग्राउंड स्टेट, ये ग्राउंड स्टेट नहीं है। और अगर ये ग्राउंड स्टेट नहीं है, यहाँ पर एक क्या है, मॉब नहीं है या क्राउड नहीं है इलेक्ट्रॉन्स का, है ना, समझ रहे हो ना आप? जब यहाँ पर क्राउड नहीं है, आसानी से आएगा इलेक्ट्रॉन्स, और यहाँ पर मतलब कह सकते हैं कि एक रूम इसको खाली मिल गया। खुद भी कर सकते हो, जैसे कि आप कोई रूम है, 5 जने रहते हैं, आप अपने क्लासमेट के साथ उसमें मतलब रहने जा रहे हो, तो आपको वो अच्छा ही लगेगा इतना कि हाँ काफी भीड़ भाड़ है। आप देखेंगे अलोन हो बंदा, शांति से बंदा रह सके रूम में, आप यही चाहोगे, ठीक है। तो अब देखो, इसको यहाँ से जब इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से नीचे आ रहे हैं तो इसको रूम खाली मिल रहा है, बड़े खुश हो रहे हैं, ठीक है, तो ये आराम से नीचे आ रहे हैं। लेकिन जो ये 3 लेवल सिस्टम में जो यहाँ पर लेजिंग हो रही है वो सी और ए के दरमियान हो रही है। और जो ए है यहाँ पर क्या, ग्राउंड स्टेट है, एंड ग्राउंड स्टेट में क्या है, इलेक्ट्रॉन तो बहुत ज़्यादा है, क्राउड है इलेक्ट्रॉन्स का। तो जब ये सी से जो इलेक्ट्रॉन्स वापस आते हैं ए में, तो क्या होता है स्टूडेंट, कि वो थोड़ा हिचकिचाते हैं, मतलब उनको हमें कहते हैं रिश्वत देनी पड़ती है, और वो रिश्वत क्या, एनर्जी देनी पड़ती है ज़्यादा, इसको बोलते हैं पंपिंग एनर्जी। तो वो बड़ी मुश्किल से फिर जो रिश्वत लेके नीचे आते हैं, लेकिन खुश नहीं होते। लेजिंग तो हो रही वहां पर भी, लेकिन खुश नहीं है। उन्होंने रिश्वत ली है, किसकी रिश्वत ली है, एनर्जी की रिश्वत ली है। बट यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अगर वो रिश्वत नहीं ले रहे तो खुशी खुशी आ रहे हैं, तो यहाँ पर हमें कम एनर्जी यूज करनी पड़ेगी, मतलब लोअर जो अपनी पंपिंग एनर्जी होगी, तो यहाँ पर ज़्यादा पंपिंग एनर्जी होगी। और स्टूडेंट, जो हमारा सेकंड क्वेश्चन जो इसमें से बनता है, तो पहले आप फर्स्ट क्वेश्चन लिख लो, कैसे लिखना है। तो हम लिखेंगे कि इन 4 लेवल लेजर सिस्टम रिक्वायर्ड लोअर पंपिंग एनर्जी बिकॉज 4 लेवल लेजर सिस्टम लेजिंग ऑपरेशन occur between energy level C and D, where D is not a ground state. So in D level, the crowd of electrons are very less. But in sorry, but in 3 level system, a level is a level. A level is a ground state, and the crowd of electrons in A level is very high. और जो हमारा जो क्वेश्चन दूसरा है, वो गिवन एनर्जी मोड इन दिस सिस्टम। तो हमें पता है कि हम सिस्टम में टाइप से मोड है, 2 तरीके से हम एनर्जी देते हैं। एक तो होता है कॉन्टिन्यूस, हम दे ही जा रहे हैं एनर्जी, दे ही जा रहे हैं, दे ही जा रहे हैं। और एक होता है कि हम रुक रुक के एनर्जी दे रहे हैं, ठीक है। तो हमने ये देखा यहाँ पर कि जो 4 लेवल जो लेजर सिस्टम है, इसमें हमारी कम एनर्जी यूज हो रही है। एंड अगर हम सिस्टम बनाते तो हम हमें ये कहते हैं कि हमें थोड़ी बचत हो, कि हम अपना अगर बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो हम उसलिए करते हैं कि हमें उससे कोई बेनिफिट हो। हम अगर इसमें से मान लो अगर 10,000 कमा रहे हैं, तो उसमें से मिनिमम हमें कुछ तो बचत हो। हम ये नहीं कहते कि हमें नुकसान हो, ये नहीं चाहेगा कि उसके बिजनेस में नुकसान हो। यहाँ पर भी यही है कि देखो, जो 3 लेवल एजर सिस्टम है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा एनर्जी यूज हो रही है, और इसको हम नहीं कम कर सकते। ये एक नेचुरली प्रोसेस है कि इसमें एनर्जी ज़्यादा यूज होनी ही होनी है। बट हम जैसे जो कॉन्टिन्यूस एनर्जी दे रहे हैं, जैसे अब बात कहूँ, टैप होती है ना पानी की, जो उसमें जब पानी आता रहता है, बाल्टी भर जाती है, तो हम
हम उसको बंद कर देते हैं कि पानी वेस्ट ना हो। वही प्रोसेस है, ठीक है। या फिर आप वो देख लो, जो इलेक्ट्रिसिटी होती है हमारी, सब कहते हैं इसको सेविंग्स करो, तो अगर हम सेविंग्स करते हैं तो हमारी कंट्री, जो कंट्री के लिए भी अच्छा है और हमारे लिए भी अच्छा है कि हमारा जो बिल होता है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी, वो कम आएगा। तो ऐसा ही है कि हम इसमें बचत करना चाहते हैं। अगर वो एक फ़ैन है, वो रूम में चली आ रहा है, कोई नहीं रूम में, ठीक है, कॉन्टिन्यूस चली आ रहा है, तो हम उसको, वो हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। ठीक है, कई लोग छोड़ देते, लेकिन मैं उसके लिए कह रहा हूँ कि हमने बचत करनी है। तो जो बचत हमने करनी है वो हम फ़ैन को बंद कर देंगे जब वहाँ पे कोई बैठा नहीं होगा रूम में, वो हम बाहर आ जाएंगे, या फिर हम वो फ़ैन को बंद कर देंगे। तो हम वेस्ट नहीं करते। अगर जो यहाँ ज़्यादा एनर्जी यूज़ हो रही है, तो हम अगर इसको कॉन्टिन्यूस एनर्जी नहीं देंगे, जितनी हमें रिक्वायरमेंट होगी, अगर प्रोसेस हो रहा है तो हम एनर्जी देंगे, फिर स्टॉप कर देंगे, जब जरूरत नहीं होगी फिर देंगे, फिर स्टॉप कर देंगे। तो मतलब हम इसमें एनर्जी दे रहे हैं, फिर स्टॉप कर रहे हैं, फिर दे रहे हैं, फिर स्टॉप कर रहे हैं, एंड कंटिन्यूस जो ही प्रोसेस चलता जा रहा है। मतलब इसमें जो हम यूज कर रहे हैं वो कर रहे हैं पल्स एनर्जी, जो पल्स मोड एनर्जी का हम वो यूज कर रहे हैं। बट इन केस ऑफ फोर लेवल सिस्टम, हम इसमें तो कह सकते हैं कि एनर्जी यूज हो रही वही बहुत कम हो रही है। अब जैसे मैंने पीछे फैन का एग्जांपल लिया था, यहाँ मान लो कि आपकी कोई एलईडी लाइट है, जैसे आजकल हमारे इंडिया में आ चुकी है एलईडी लाइट, जो सब इसका ही एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं कि लाइट यूज करो। जो एलईडी लाइट्स हैं आजकल, बैटरी वाली जो एलईडी लाइट आ गई है, वो उनसे ज़्यादा कोई, कह सकते हैं कि जो बिल कंज्यूम नहीं होता, मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम नहीं होती हमारी। तो उससे क्या होगा, या फिर हाँ, उससे ये होता है कि अगर हम उसको कई बार जला ही छोड़ देते तो हमें इतना नुकसान नहीं होता, हमें इतनी तकलीफ ही नहीं होती कि हाँ जल रही है, हम कहते हैं यार जलने दो, कोई बात नहीं, ये कितना है। या फिर हम कहते हैं 0 वोल्ट का बल्ब है, ठीक है, जो हम यूज़ करते हैं, हम उसको लगा देते हैं, वो जलता ही रहता है, ठीक है, रात भर, तो उसको बंद नहीं करते। अगर वो 100 वोल्ट का मतलब बल्ब है, या उससे उससे ज़्यादा है, तो हम उसको बंद कर देते हैं जब उसकी जरूरत नहीं होती। अगर 0 वोल्ट का बल्ब है तो हम क्या करते हैं, उसको जलते ही रहने देते हैं। ठीक है, ये प्रोसेस है। ठीक है, आप कभी भी देख लेंगे कि 0 वोल्ट का बल्ब है, हम बंद करते हैं, लेकिन ऐसे नहीं, अगर वो जल रहा है, अगर उसकी जरूरत भी नहीं, कई बार तो हम उसको छोड़ ही देते हैं कि कोई बात नहीं, 0 वोल्ट का बल्ब है, क्या है इसमें, बिल कितना आएगा हमारा। लेकिन अगर उसको वही जो बल्ब अगर 100 वोल्ट का है, तो उसको हम बंद करेंगे कि हमारा बिल ज़्यादा ना आए। ठीक है स्टूडेंट, तो यही हमारा प्रोसेस है कि जो हमारा 4 लेवल सिस्टम में हम कॉन्टिन्यूस जो मोड एनर्जी का वो यूज़ करते हैं, हम लगातार इसको एनर्जी देते हैं, क्योंकि इसमें एनर्जी कम यूज़ हो रही है, जल्दी प्रोसेस हो जाएगा, हमें पता है कि इसमें एनर्जी ज़्यादा यूज़ होनी नहीं। बट दिस सिस्टम, ये जो 3 लेवल सिस्टम में, इसमें ज़्यादा एनर्जी यूज़ हो रही है, तो हम अपनी थोड़ी सी सेविंग्स के लिए हम क्या करते हैं कि इसमें हम पल्स मोड में एनर्जी देते हैं। ठीक है, गिव एनर्जी स्टॉप, गिव एनर्जी स्टॉप, गिव एनर्जी स्टॉप। ठीक है, तो हम इस वे में इसको एनर्जी देते हैं। तो स्टूडेंट, आज का फिर हम जो लेक्चर्स है, आज हम यहीं इसको स्टॉप करते हैं। आगे हम पढ़ेंगे एस्टिमेटेड डायग्राम ऑफ लेजर, कुछ लाइट एम्पलीफायर के बारे में पढ़ेंगे, कुछ कैविटी के बारे में पढ़ेंगे कि जो कैविटी होती है लेजर उसके बारे, एंड गेन कोफिशिएंट के बारे में पढ़ेंगे हम। ठीक है, उससे आगे भी थोड़ा हम देखते हैं, सिंपल रेजोनेटर लाइक स्ट्रिंग थोड़ा पढ़ेंगे, कोई बात नहीं, इसको ख़त्म करते हैं। तो स्टूडेंट, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, तो आप इसको ज़रूर लाइक करना, इसको शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, जो अपने कॉलेज फ्रेंड है, अपने स्कूल फ्रेंड है। और अगर आपको कोई भी क्यूरी हो इस टॉपिक जो रिलेटेड आज जो मैंने कराया है, तो आप मुझे अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या फिर मुझे मेल भी कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, एंड फिर मिलते हैं, फिर कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम। खुदा हाफिज़, गुड बाय, थैंक यू सो मच, टेक केयर।